जबलपुर रेलवे स्टेशन आउटर पर चलती ट्रेनों में यात्रियों से मोबाइल छीनने वाले शातिर बदमाश को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 7 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। जहां पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर शिमाला प्रसाद मार्गदर्शन में ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदातों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना प्रभारी जीआरपी बलराम यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जहां गश्त के दौरान जीआरपी की टीम ने रेलवे स्टेशन आउटर से शातिर बदमाश राजेश पटेल उर्फ गोला उम्र 19 वर्ष निवासी छुई खदान को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 16 फरवरी को महानगरी एक्सप्रेस की एक यात्री से छीना गया रेडमी मोबाइल बरामद किया गया। क्या है पूरा घटनाक्रम और क्या था पूरा घटना? दिनांक 16 तारीख को एक महानगरी से एक व्यक्ति का मोबाइल आउटर के बाहर एक आरोपी द्वारा गिरा लिया गया था, जो सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी करने पर एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, जो जिससे प्रकरण में चोरी गया मोबाइल जब्त किया गया है। पूछताछ पर उसके द्वारा अन्य भी आपराधिक घटनाएं चोरी की करना और मोबाइल अपने कब्जे में रखा होना बताया है, जिस पर उसके कब्जे से विधिवत मोबाइल संख्या कुल 6 जब्त किया गया है और चोरी गया मोबाइल को लेकर कुल 7 मोबाइल उससे जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,90,000 रुपये है। उसको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन है और कहाँ का? आरोपी राजेश उर्फ गोला नाम का व्यक्ति है। ये छुई खदान के पीछे रहता है। हाँ, घटना ये थी सर, हम 16 तारीख को कुंभ जा रहे थे नहाने के लिए। महानगरी एक्सप्रेस तो यहाँ रुकी थी। तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ी तो ट्रेन थोड़े धीरे धीरे चल रही थी। जस्ट जैसे स्पीड पकड़ी तो मैं गेट पे बैठा था, काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में, पैर रखने की जगह नहीं थी, बट थोड़ा सा लग गया था मौका, तो गेट पे हम ऐसे बैठ गए थे। तो मैं ट्रेन की लोकेशन देख रहा था कि ट्रेन अब कहाँ रुकेगी अगले स्टेशन, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस चक्कर में बस देख ही रहा था। और यहाँ से जैसे ही स्पीड पकड़ी ट्रेन ने तो एक लड़का, 2 लड़के वहाँ खड़े थे और एक शायद होगा पीछे साइड, मेरे को दिखा नहीं, 3 लड़के थे टोटल। तो एक लड़के ने जस्ट ऐसे आया और ऐसे करके खींच के मोबाइल और मेरे करता बाय, और मैं ऐसे ही करके रह गया। मोबाइल का क्या करूँ? कौन सा प्लेटफॉर्म की घटना थी? ये जबलपुर प्लेटफॉर्म की। यहाँ से निकले हैं आगे आउटर पे। हाँ, इधर कितने नंबर पर? उस टाइम हमारी ट्रेन थी 1 नंबर पे थी शायद, आ रही थी वहाँ से। कितने बजे हुई थी ये घटना? ये हुई थी 16 बजे समथिंग, 15, 57, 58 का मामला था ये। आज आप शिकायत की इसकी? हमने उसी दिन करी दी थी। हमने वहीं से फ़ोन लगा दिया था, पुलिस साहब से नंबर लेके, तो थाने में फ़ोन लगा दिया था कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर उनने क्या कुछ ऐसा के लिए बुलाया? तो अभी ये बोले हैं कि मोबाइल तुम्हारा मिल गया है। अब मोबाइल के लिए हम सुबह से वेट ही कर रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। आज तो नहीं मिला, कल के लिए बोल रहे हैं कल मिलेगा। आरोपी पकड़ गए? आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी यही है जो बता रहे हैं, गोला नाम बता रहे हैं उसका। आपके साथ अकेले की और लोगों के साथ? बाकी उस टाइम तो मेरे साथ हुआ था, बाकी इनने तहकीकात करते हुए उसके पास काफ़ी और मोबाइल पकड़ा है। आपका नाम? शैतान। कहाँ रहते? हम भोपाल से आए हैं, मंडी डिप में रहते हैं, जिला रायसेन है हमारा। जबलपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जहां 24 घंटे पहले एक युवक को बीच सड़क पर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं गढ़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल हुए एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं गढ़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल हुए एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हुए युवक को घायल अवस्था में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे डॉक्टरों ने चेक करने पर मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मृतक के भाई ने शेखर रजक की जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई अभिषेक रजक गायत्री नगर थाना धारताल क्षेत्र का निवासी है, जो शादी समारोह में गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत
शक्तिनगर आया हुआ था। शादी समारोह में लड़की पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जहां अभिषेक इस विवाद को शांत करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वहां मौके पर मौजूद करण रजक और अर्जुन रजक ने युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यहां घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भाई साहब, एक चाकूबाजी की घटना हुई है, क्या कुछ मामला है सर? एक अभिषेक रजक नाम का व्यक्ति आधाता निवासी जो बारात में शामिल होने गढ़ा क्षेत्र में शक्तिनगर मदर डेयरी के पास आए थे। कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको पैर में चाकू लगा था। चाकू लगने से वो मेडिकल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया गया और इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी कुछ नाम सामने आया है क्या सर आरोपी? नहीं, अभी कोई ऐसा भी सामने नहीं आया। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसको खुलासा किया जाएगा। आपका संबंध? उप निरीक्षक अनिल कुमार, थाना गढ़ा। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या घटना मैं हुई थी? आधार ताल से आया था, अपन बारात में आए थे शक्तिनगर पास। यहाँ घर वाले मतलब लड़की पक्ष से उनका विवाद चल रहा था कुछ, तो उस मैटर में उनका मैटर में मेरे छोटे वाले भाई को अर्जुन क्या नाम है, करण और अर्जुन रजक, उनने धारदार चाकू से उनको हमला कर दिया। क्या नाम था आपके भाई का, क्या करते थे? अभिषेक रजक नाम था, कहाँ के रहने वाले थे? आधार ताल। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? जी अभी शक्तिनगर का। कितने घाव मारे उन लोगों ने? उसने एक जांग में मारा है और पेट में मारते गया उसको। कोई वजह थी क्या, कोई बात? कुछ वजह नहीं थी उसकी, कोई जान पहचान कुछ नहीं थी उसकी। अभी आप लोग कहाँ आए? अभी हम थाने आए, गढ़ा थाने में। तो क्या हुआ आपके भाई के साथ? अब रिपोर्ट डलवाई है सर, मृत्यु कोशिश बता दिए उसको। मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ, आपका नाम बताइए। शेखर रजक। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत बलदेव बाग की स्टेट बैंक कॉलोनी में मकान पर कब्जा करने की नीयत से बड़े भाई ने अपनी बुजुर्ग मां और छोटे भाई के साथ मारपीट करते हुए मकान में कब्जा कर घर के बाहर निकाल दिया और धमकी दी। जहां श्यामाबाई तिवारी ने बताया कि उसके पति के नाम पर मकान है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पीड़ित जानकारी दी है कि वह अपने आधे हिस्से का मकान बेचकर छोटे बेटे सुधीर के साथ जाना चाहती थी, जिस पर जब उसने बड़े बेटे से सुनील से बात की तो उसके द्वारा पूरा मकान अपना बताते हुए कागजात देने से मना कर दिया। वहीं जब उसके बेटे से कागजात मांगे तो उसने मारपीट की। जब छोटे बेटे ने विरोध किया तो उसे भी बड़े बेटे ने मारपीट कर दोनों को घर से निकालने की धमकी देती है। और वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। क्या शिकायत लेके हम यहाँ आए बेटा, में आए हैं कि हमको शिकायत है बेटा, हमारा मकान नहीं बेचने देते। आधा हमने उसको दे दिया है और आधा हमारा है, तो बेचने नहीं देते। हम क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। और जो छोटे बेटा को मारते हो, हमें भी कहते घर से निकल जाओ। हम कहाँ जाएं बेटा, आप बताइए। कौन मारता है आप? मारता बड़ा वाला मारता नहीं है, मुंह से बोलता, और इस छोटे वाली को मारता है। छोटे भाभी तो नाती और को मारा। उनके बच्चे? हाँ, हमने छोटे नाती को एक चांटा मार दिया तो 2 चांटा मारी हमारी भी। अब बताओ बेटा, हम क्या करें। वो कहते भाग जाओ, तुम फांसी लगा के मर जाओ, हम मकान नहीं बेचने देंगे। कहाँ रहती हैं आप? स्टेट बैंक कॉलोनी बलदेव बाग वाली, कौन सा थाना लगता है आपका? कोतवाली। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते कि हमको आधा मकान मिले, हम अपना बेच के चले जाएं। आपकी कितनी उम्र होगी लगभग? हमारी होगी 70-75 तो होगी। बड़े बेटे का क्या नाम है? सुनील, और छोटे का सुधीर। ये आपको घर से बाहर कर रहे हैं? घर से बाहर करते हैं, आप जहाँ जाने हो जाओ, कि हम नहीं जाएंगे बेटा, हमको मकान चाहिए। मकान किसके नाम पे है? मकान अब पापा के नाम से चल रहा है, अभी खत्म हो गया है। उनका क्या नाम है? छेदीलाल। आपका नाम? श्यामाबाई। स्टेट बैंक कॉलोनी से एक आवेदिका आ जाई थी। इनका कहना है कि इनका लड़का सुनील तिवारी है जो इनके साथ मारपीट करता है, और ये जो पूरा घर है उसमें आधा हिस्सा ये बेचना चाहती हैं, तो वो बेचने भी नहीं दे रही है, कहीं और बसना चाहती है। इस शिकायत आवेदन पत्र को ले लिया गया है और इसमें जो मारपीट वाला जो प्रकरण जो बातें हैं उसमें हम उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है घर बेचने वाला, इसमें आपस में समझाइश देकर इसमें निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों में जॉब के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने पाया कि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता का नियम बनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अतिथि शिक्षकों पर भी लागू कर दिया था। इसके तहत मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नियम की धारा 104 में पीएचडी की अनिवार्यता जोड़ दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पाया कि अतिथि शिक्षक कॉलेजों में पहले से ही सेवाएं दे रहे थे और पुरानी भर्तियों पर नए नियम लागू नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट में याचिका अतिथि शिक्षकों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें पीएचडी की डिग्री न होने पर उन्हें सेवा में न रखने का फरमान सुना दिया गया था। क्या सुनवाई हुई आज? ये मामला ऐसा है कि मध्य प्रदेश भर में जो अभी विभिन्न कॉलेजों में जो अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान नियुक्त किए जाते हैं, उनको उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेके मध्य प्रदेश शासन ने 23 अक्टूबर 2023 को नए दिशा निर्देश जारी किए और उस दिशा निर्देश की कंडिका 10.4 में ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अतिथि विद्वान जो कि पीएचडी डिग्री धारक नहीं है उसको आगे से नियुक्ति नहीं दी जाएगी, और जो अतिथि विद्वान पहले से कार्यरत हैं उनको केवल वेतन या भत्ते की पात्रता रहेगी। उनको अन्य लाभ जैसे सीनियरिटी, अनुभव प्रमाण पत्र या आयु सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा, और जो फॉलन आउट हो गए हैं उनको भी कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो व्यक्ति 10 सालों से 15 साल से अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहा है इस क्लास और पीएचडी नहीं है उसके पास, तो वो आगे वो अतिथि विद्वान के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, और उसकी जगह दूसरा अतिथि विद्वान जो पीएचडी होल्डर है उसको नियुक्ति दी जाएगी। तो उसी क्लास को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता के अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी नियम होते हैं भूत लक्षित प्रभाव से लागू नहीं होते हैं। आवेदकों की जब नियुक्ति हुई थी उस समय पीएचडी की अनिवार्यता नहीं थी, इसलिए अगर यदि नए नियमों में पीएचडी की अनिवार्यता आ गई है तो वो जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहे हैं उन पर लागू नहीं होता है। और ये सरकार जो है नोटिफिकेशन के द्वारा दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ तो जो कंटिन्यू हैं, जो पीएचडी होल्डर नहीं है और सेवारत हैं, उनको तो यथावत रखा जा रहा है, और दूसरे जो कि सेवा से किसी कारण से बाहर हो गए या नए सत्र में उनके लिए जगह नहीं थी तो उनको वंचित किया जा रहा है। इसमें याचिकाकर्ता मुख्य रूप से याचिकाकर्ता प्रियंका उपाध्याय की ओर से यही तर्क दिया गया कि 23 जो अक्टूबर 2023 की गाइडलाइन है उसके एक सप्ताह पहले ही वो फॉलन आउट हुई थी। तो इस तरीके के कैंडिडेटों के साथ ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से या भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन तर्कों से सहमत होती है माननीय न्यायालय ने उस जो संशोधित नियम है इसकी क्लास 10.4 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क मंदिर में खाटू श्याम बाबा की यात्रा निकाली गई। करीब 250 श्याम बाबा के भक्त मौजूद रहे। श्याम बाबा की झांकी धूमधाम से निकाली गई। सभी बाजारों में से होकर यात्रा गुजरी। हर साल श्याम बाबा की यात्रा धूमधाम से शिवाजी पार्क से शाप जोड़ा मोहल्ले से निकलती है। श्याम बाबा के भगत शिवाजी पार्क से होकर सभी बाजार में से होकर गुजरे। श्याम बाबा की झांकी लोगों को दर्शन देती हुई निकलती है। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी और श्याम परिवार की पूरी टीम अमित मीठी के नेतृत्व में यहाँ श्याम बाबा की यात्रा धूमधाम से नाचते गाजते खाटू श्याम मंदिर पर पहुंचेगी। रास्ते में सभी चीजों की खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है जो हर साल यात्रा खाटू श्याम मंदिर पहुंचती है, जहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये श्याम बाबा का आज निकाला जा रहा है, कहाँ से निकाला गया, किस जगह? हमारे श्याम बाबा की यात्रा शिवाजी पार्क 7 जोड़ा से रवाना होती है, हर साल जाती है। बड़े धूमधाम बड़े प्यार से भक्ति भाव से जाती है। कितने लोग शामिल हैं आज इसमें? ये 200-250 जाते हैं लगभग, और बहुत अच्छे से जाती है, मिलजुल के जाते हैं। हर साल जाते हो? हाँ, हर साल जाते हैं। किस चीज़ का प्रोग्राम किया जाता है रास्ते में जाते हैं? जब खाना पीना सब है, ये सारी फ्री सेवा दी जाती है। सारी फ्री। आपका क्या नाम है? सुनीता छिंदा।